हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टोपोलॉजी का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनबीडी पढ़ लिया था, नेबरहुड पढ़ लिया था और अपना डिलीटेड नेबरहुड पढ़ लिया था। क्वेश्चन करे थे कुछ, ठीक। आज थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक। इंटीरियर पॉइंट होता क्या, तो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिएगा इंटीरियर पॉइंट क्या है। एक एक्स का सबसेट लेना, पहले समझिए प्रोसेस, पूरा प्रोसेस समझिए पूरा, कि एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस अभी मैं निकाल के ही बताता हूँ, पहले समझ लीजिए। ए जो है, ए कोई सेट ही होगा सर, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है एक्स का। और ये जो ए है, ए इज एनबीडी ऑफ एक्स। ए क्या है, एक्स का एनबीडी। एनबीडी कई सारे आते थे, मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एनबीडी कैसे निकालते हैं, कि ए जो है वो इसका एक्स का क्या है, एनबीडी है। तो एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट होगा व्हेन ए इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ एक्स, इज ऑल्सो क्या मैं लिखने जा रहा था, नहीं मैंने लिखा एक्स इज मेंबर ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ, हाँ तो बात वही हो जाएगी, ए इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक ठीक सही है। ये हमने कहा है कि ए अगर एनबीडी है एक्स का, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, ऑफ ए। वही कंडीशन हो जाएगी इफ ए इज एनबीडी ऑफ एक्स। अगर ए क्या होगा, एनबीडी आपका होगा वो भी किसका, एक्स का। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है, दैट इज द कंडीशन टू डिटरमाइनिंग द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इंटीरियर पॉइंट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक। सर कहा समझ में तो कुछ नहीं आया, सर ने कहा समझ में तो कुछ नहीं आया, तो हमने कहा एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा सर। हमने एक x लिया है, जो x दिया हुआ है a, b, c, ठीक। एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, वो लिया है 5, x, a, c। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। और हमने कैपिटल A लिया हुआ है, दैट इज़ a, b। अब हमें क्या निकालना है, इंटीरियर पॉइंट्स। हमें क्या निकालना, इंटीरियर पॉइंट्स। अब देखिए जहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन में हम लेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ जी, जी का मतलब टी ओपन सेट, टाउ ओपन सेट ही तो आएगा। अभी मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ उसको, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब लिखने के तरीके हैं खाली उसके, ठीक। सच दैट, यहाँ पे जी ऐसा लाई करेगा, सच दैट एक्स जो है जी का मेंबर हो और वो सबसेट किसका हो, ए का, और वो सबसेट किसका हो, ए का। मैं इतनी बात कह रहा हूँ बस, ये चीज़ अगर याद रखेंगे, ये कंडीशन जो कोई भी सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, आपके इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं हमें चाहिए क्या, जी। हमें क्या चाहिए, जी। जी का मतलब क्या होता है, जी क्या होता है, जी इज टी ओपन सेट। जी का मतलब क्या, टी ओपन सेट। तो टी ओपन सेट्स क्या है, टी ओपन सेट्स क्या है, नहीं पता किसी को, टी ओपन सेट्स क्या है, इसके ओपन सेट क्या होते हैं, नहीं याद है, मैंने बताया था। इन वाले एलिमेंट्स को लिख देंगे, जो कोई भी एलिमेंट है टोपोलॉजिकल सेट में, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टी ओपन सेट। अब टी ओपन सेट आ चुके हैं, ऐसे हमको निकालने हैं, एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा। एक्स इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब एक्स मेंबर हो जी का, और जी जो है वो सबसेट किसका हो, ए का। हमें ये देखना है इनमें से कौन से ऐसे जी हैं। अब ये जी आ चुका है, टी ओपन सेट के जो भी सेट्स हैं वो क्या जी हैं, कौन सा ऐसा जी है जो ए का सबसेट है। पहली मैं बात करूँगा, 5 इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। दूसरी में बात करूँगा, एक्स की तो बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें सारे ही एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये किसका सबसेट है, ए कॉमा बी का। हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स का मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जो जी में भी होगा, और जी जो सेट होगा वो ए का मेंबर होगा। क्या इन दोनों में कोई ऐसा पॉइंट है, क्या इन दोनों में कोई ऐसा पॉइंट है, भाई इसमें क्या बात करेंगे, क्या इसमें कोई एलिमेंट लाई करता है,
हमने कहा कोई भी ऐसा x इसमें नहीं है जिसके लिए हम बता सके इसके सबसेट होगा, बट हम कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसा x लाइक सॉरी हम कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा x लाइक करता है जो इसमें है, और ये वाला जो सेट है वो इसका क्या होता है, सबसेट है कि नहीं है। ऐसा x तो है ना, x का मतलब कोई एक पॉइंट तो है ना, कोई एक वैल्यू तो है ना जो सेट में लाइक करती है, वो उसका क्या है, सबसेट। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम बता देंगे इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ इंटीरियर पॉइंट। ए जो होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक, हम देखेंगे ए के लिए देख लें, हम बी के लिए देखेंगे। मान लिया बी मेंबर है जी का, ऐसे कौन से जी है जिनके लिए बी मेंबर है, ऐसा एक ही जी है। वो जी कौन सा है, वो जी है एक्स, ए कॉमा बी कॉमा सी, बट दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ द ए कॉमा बी। अब इसका सबसेट बचा ही नहीं है, सो बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताने का प्रयास किया। मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इंटीरियर पॉइंट, पहली बात तो डेफिनेशन बताइए इंटीरियर पॉइंट होता क्या है, उसके बाद मैंने ये बताया है कि इंटीरियर पॉइंट आप निकालते कैसे हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारा इंटीरियर पॉइंट का ऑन द बेसिस था। ठीक, इंटीरियर पॉइंट अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल करने का और प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो हमने कहा x बराबर हमने लिया है a कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई, ठीक, और t बराबर हमने लिया है दैट इज़ 5x बी सी कमा डी बी कमा सी कमा डी, ठीक। उसके बाद अपना सेट ले लिया ए कमा सी कमा डी, अगला आ गया है हमने ले लिया ए बी सी डी, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल सेट था। ए बराबर दिया गया है ए कमा बी कमा सी, तो हमें निकालना है इन बी डी क्या क्या होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है, अगर नहीं आता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो डेफिनीशन है। द सेकेंड डेफिनीशन इज इंटीरियर ऑफ अ सेट, सेट ऑफ इंटीरियर या इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा उसको कहा जाएगा, बस वही डिफाइन है और कुछ नहीं है। हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स, वही डेफिनेशन आएगी ए सबसेट ऑफ एक्स आई, देन इंटीरियर ऑफ ए is defined as नहीं, इंटीरियर सेट ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ सेट ए, इंटीरियर ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई एंड अपना डिनोटेड बाई ए टू द पावर ओ, या मतलब ऐसे लिखना है ए टू द पावर ओ, यूँ ज़ीरो की फॉर्म में वो लिखा जाता है। ठीक, दैट इज़ इसको लिखते हैं इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ही पर मान लो, लेकिन वो सफिक्स में आता है, मतलब ये पावर में चला जा रहा है, इसीलिए मैं इसको ए टू द पावर ज़ीरो बोल रहा हूँ, लेकिन इंटीरियर ऑफ ए इसको समझा जाएगा। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, वो यूनियन लगा दिया गया। यूनियन मतलब उन सभी का हमको क्या ले लेना है, आपको ये सेट बना लेना है। यूनियन मतलब सब कुछ ले लेना है, उनका सेट बना लेंगे, वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या बन जाएंगे, अपने इंटीरियर ऑफ सेट। ठीक, ये अपना इंटीरियर ऑफ सेट का काम हो जाएगा। ठीक, अगले डेफिनेशन की बात करते हैं। अगला डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, क्लोजर ऑफ अ सेट। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जो हमारा क्लोजर ऑफ सेट है वो क्या है, देखिए क्या समझेंगे हम लोग। क्लोजर ऑफ सेट क्या कहता है कि लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बढ़िया से। टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स
topological space on X and A is subset of X, then closure of set is defined as the intersection of, अब ये थोड़ी सी सरल है, the intersection of all closed set हमारे पास है that contains A and it is denoted by a to the power a पर क्या आ जाएगा अपना बार। तो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जब तक क्वेश्चन करेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द बार इंटरसेक्शन ऑफ f क्या होने चाहिए क्लोज्ड, और जो f होना चाहिए वो सबसेट किसका होना चाहिए a का। पहले हम निकालेंगे क्लोज्ड सेट, और वो भी वही क्लोज्ड सेट लेंगे जो हमारे पास गिवन a के क्या होंगे सबसेट, a के क्या होंगे सबसेट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। सॉरी, जो क्लोज्ड सेट हो वो सबसेट मतलब इन द सेंस कि वो ए को कंटेन करते हो, ए को क्या करते हो। मुझे लगता है डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट के लिए देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास थी वो सबसेट वाली नहीं है, सुपर सेट है, सुपर सेट कि एफ़ क्या होगा, सुपर सेट होगा वो भी किसका ए का। सॉरी, एफ़ क्या होगा हमारे पास, क्या होगा सुपर सेट होगा वो भी किसका ए का। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन एग्जांपल तौर पे बहुत है। टोपोलॉजी में इतने हमको थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते नहीं, या तो फिर आराम से बैठ के बनाया जाए क्वेश्चन। ठीक, तो वो तो इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसको 3-4 महीने में कवर करना होता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा बनाने पे प्रयास नहीं करते। ये हमारे पास दिया गया पूरा डाटा, हमको निकालना है क्लोजर ऑफ ए, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए। ठीक, वो अपना हो जाएगा क्या इंटीरियर सेट। सॉरी, ये अपना जो कंडीशन है वो किसके लिए थी, कहाँ गया, इंटीरियर सेट की। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, ये वाली जो हमारी कंडीशन थी वो किसके लिए थी, इंटीरियर सेट के लिए, और ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो किसके लिए, क्लोजर ऑफ सेट के लिए। दोनों के सिंबल अलग अलग है। ठीक, सबसे पहले टी लिखूँगा मैं, वो क्या है फाई एक्स बी ए कॉमा सी। ठीक, फिर टी ओपन सेट का मतलब ये सारे ओपन होंगे, फाई कॉमा एक्स कॉमा बी। अब ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ओपन सेट में जितने भी टी में जितने भी एलिमेंट्स कंटेन करते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होंगे। ओपन सेट का मतलब एक क्लोज्ड नहीं होंगे। ठीक, तो टी क्लोज्ड क्या आ जाएगा, इनका कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है फाई। इसको बी माइनस करेंगे, एक्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए के साथ नहीं, एक्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए कॉमा सी। ये लेंगे तो कितना आ जाएगा अभी, तो ये हमारे पास टी ओपन क्लोज सेट आ गए। तो हमारे पास एफ आ चुका है। ये सारे जो होते हैं, ये जो पर्टिकुलर है, मैं साइन बना देता हूँ यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर निकालने हैं ये सारे डिनोट करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, ये जो पर्टिकुलर निकालने हैं वो डिनोट करते हैं जी को, जो जी भी बताया था। ये पर्टिकुलर डिनोट करते हैं किसको, एफ़ को। ठीक, ये नोटेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं अगले लेक्चर में जब भी बताऊँगा, आई थिंक मंडे को कराऊँगा जब मैं, तो अगले लेक्चर में करूँगा क्या कि अगले लेक्चर में हमारा आएगा थ्योरम्स आएंगी। उसमें थोड़े मतलब वो थ्योरेटिकल थ्योरम है थोड़ी सी, मतलब उसमें एप्लीकेशन वाला थोड़ा फिनोमिना कम है और थ्योरम उसमें ज़्यादा है ऐसे ही। तो टी ओपन सेट आ गया, क्लोज सेट आ गया, तो हमें वही एफ़ लेने हैं जो क्लोज्ड है। पहली बात तो क्लोज्ड हमारे पास है, लेकिन वो एफ़ लेने हैं जो एफ़ क्या है, सुपर सेट है ए का। वही एफ़ लेना है जो एफ़ क्या है, सुपर सेट है ए का। तो एफ़ देखो, क्या एक्स ए का सुपर सेट है, नहीं, एक्स में तो ए बी सी आर है, ऐसा सुपर सेट कैसे हो सकता है। क्या फाई ए का सुपर सेट है, वो तो ए का सबसेट होता है सर, वो तो हो ही नहीं सकता है। क्या ए, एक सेकंड, 2 मिनट में, 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं जल्दीबाजी में जो है बोल के, हाँ, एक्स जो है उसका सुपर सेट है, मतलब इसका मतलब ये है, मैं उल्टा लिख देता हूँ नहीं तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। ए सबसेट है क्या एफ़ का, ए एक्स का सबसेट है, तो मतलब एक्स पॉइंट लेना है, ले लिया सर।
है ना, ए एक सबसेट है और एक्स का ये हो गया, फाई का तो हो नहीं सकता है। ए कॉमा सी का सबसेट है, हाँ सर है, ए कॉमा सी का भी सबसेट है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। बी क्या इसका सबसेट है, मतलब ए क्या बी का सबसेट है, नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब जब हम निकालते हैं ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स के क्या लेना है, इंटरसेक्शन ये किसके बराबर होगा, ए बार के, मतलब ए क्लोज़र के। तो ए क्लोज़र कितना आ जाएगा, ए कॉमा सी, वही छोटा सेट है यार, जो छोटा सेट है वही क्या होगा अपना, लो फिर से बंद कर दिया उसको, जो छोटा सेट है वही हमारा किसके बराबर होगा अपना, वो अपना बराबर हो जाएगा किसके, क्लोज़र सेट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इंटीरियर पॉइंट पढ़ लिया, क्वेश्चन करें, इंटीरियर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला मैं करा सकता था लेकिन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक थ्योरम करानी है जो कि बड़ी है थोड़ी सी, थ्योरम करानी, कई सारे उसमें स्टेटमेंट्स हैं, एक ही थ्योरम में कराऊंगा, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, उसकी प्रूविंग करानी है, ठीक। तो उस प्रूविंग को कराने के लिए मुझे थोड़ा सा समय और लगेगा, इसलिए मैं आज उसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक। तो क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक इस वाले पॉइंट को नहीं समझेंगे, जब तक ये वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझेंगे, तब तक इंटीरियर सेट की जो 6 प्रॉपर्टी उनकी प्रूविंग करानी है, उनकी प्रूविंग आप समझ नहीं पाएंगे, जो कि आती ही हैं, मतलब एक ना एक तो प्रूविंग आपको मिलेगी, ये गारंटी है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये गारंटी है कि एक ना एक तो प्रूविंग आपको मिलती ही रहेगी, उसमें पेपर्स में एक ना एक प्रूविंग आपको मिलेगी, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।